नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप 10 क्वेश्चन, और ये टाइप 10 क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे तो वो चैप्टर है आपका परसेंटेज। ठीक है, इस परसेंटेज से लगभग आपके 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो 1 बाई 1 करके जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहला आपका क्वेश्चन ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या जो है 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितना होगी। तो कहने का मतलब है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी, तो वर्तमान जनसंख्या है आपकी 20,000। कितनी हज़ार है? तो 20,000 है। फिर कह रहा है कि अगले वर्ष जो है 10% की क्या हो गई? वृद्धि। तो 10% की वृद्धि का मतलब सर 11 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पता है ना आपको, 10% की वृद्धि का मतलब कि 10/100 होगा। 10/100 का मतलब कि 1/10, और इसमें 1 की क्या हो गई? वृद्धि। तो 11/10। आप इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कटा, 11 दूना कितना हो गया? 22, और 22 पे 3 0 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्या है कि कह रहा है इसमें कि जो है आपका कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। यानी कि पहले 10 मिनट में जो है ये कितना परसेंट बढ़ी, तो आप कहेंगे 6% बढ़ गई। फिर अगले 10 मिनट में जो है आपका कितना परसेंट बढ़ गई, तो फिर से जो है आपका 10% बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ गई भाई? तो 10% आपका बढ़ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि 20 मिनट के पश्चात जो है वो कितनी आबादी उसकी बढ़ गई। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो इसको सीधा सीधा एक फार्मूला होता है, आप इस पे हल कीजिए कि x + y जब दो वृद्धि हो रहा है तो x + y होता है। आप प्लस x × y/100 से आप करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, देर भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों 10-10 की दिया है, इसलिए आप इसका प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो पहले 6 होगा, प्लस 10 होगा, फिर प्लस करके, ठीक है, फिर प्लस करके होगा आपका कितना, तो 6 × 10/100 हो जाएगा। ठीक है, बस आप इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, या और 10 और 6 कितना हो गया? 16, और यहाँ पे बचा आपका 6/10 यानी कि 0.6 हो जाएगा। तो 16.6 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर किस में है आपका? बी में है, और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पहले ही टाइप का है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 1000 जनसंख्या थी आपकी, उसके बाद से कितना हो गई? 1331 हो गई। आइए हमसे पूछा है टाइम, यानी एन का मान पूछा है। तो देखिए एन का मान निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि आप देखिए इस किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब है। तो जब ये 10 का क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होगा, तो ये किसका है, तो आप कहेंगे सर 11 का क्यूब है। अब सिंपल सा बात है, जो ऊपर होता है वही किसका मान होता है? एन का मान होता है। तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा कितना बरस? 3 बरस, और 3 बरस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। तो 5 कितना है? 6। एक लड़का है और एक क्या है? लड़की है। पूछ रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि 20% लड़के और 25% को जो है आपका क्या मिल रहा है? छात्रवृत्ति मिल रहा है। 20% और 25% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब नहीं मिलने वाले का मतलब कि 20% लोगों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। समझ रहे हैं ना? फिर 25% लड़कों को मिलती है, इसका मतलब है कि आपका जो है 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा है? प्रतिशत। तो 5:6 दिया है, तो 5 को मान लो आप कितना? 500 मान लो। ठीक है, 6 दिया है तो 6 को मान लो आप कितना? 600, ताकि आसानी रहेगा। तो इसका 80% आपको क्या करना है? निकालना है, यानी 500 का 80%। तो 500 का 80% निकालने आता है ना, तो 500 का 80% आप निकाल दीजिए यहाँ से, आपका क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 500 का 80% निकालेंगे, ठीक है, 500 का क्या निकालेंगे? 80%, तो 80/100 होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 8 × 5 = 40, यानी कि ये 400 हो जाएगा। फिर 600 का कितना निकालना है? तो 600 का अभी देखिए 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति है पाती हैं, तो 75% नहीं पाती हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, फिर 75 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450।
तो हमसे पूछा हुआ है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है। तो पूरा जनसंख्या अगर बात किया जाए तो 500 ये थी और 600 ये थी, तो पूरा कितना हो जाएगा 1100। तो नीचे तो 11 आपका होगा 1100, ठीक है, कितना होगा 1100। और उस 1100 में कितने लोग छात्रवृत्ति नहीं पाए, तो 400 और 450, कितना 950। तो ये हो जाएगा 950 हो जाएगा। आप परसेंटेज के लिए आपको पता है किससे गुणा किया जाता है, तो आपको पता है परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 950 बटे कितना आ गया 11 था ना यहाँ पे, तो 950 बटे 11 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है कि अगला क्वेश्चन ये है कि एक जो है विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा हुआ है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी हुई है। तो देखिए 80% खर्च करता है, कहने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो आय होती है वो आपकी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खर्च, प्लस क्या होता है, तो खर्च प्लस आपका जो है बचत होता है, यानी कि सेविंग, ठीक है। तो आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो इसने बोला है कि 80% खर्च कर देता है। अगर मान के चलिए उसकी आय 100 है, उसने 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया, यानी 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, तो आप कहेंगे सर उसके पास बचा अब 20, यानी कि उसकी सेविंग कितने की है, 20 रुपये अब बचा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब बोला है कि 15 यदि उसके वेतन में जो है 15% की वृद्धि कर दी जाए, वेतन मन में आय होता है तो 25% की वृद्धि करेंगे, तो अगर इसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो 25 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 25 के बराबर। उसके बाद से बोला है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो व्यय जो था वो कितना था, व्यय माने जो खर्च होता है तो 80% था, 15% में वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब सर 15% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा कितना आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अब बोल रहा है कि बताइए उसके खर्च में अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब उसके जो है पूछा है कि अब बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से देखेंगे तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे देखिए 12 से कितना हो गया 25, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन 13 की वृद्धि किस पर हुई है, उसके बचत में। अब बचत कितना है, तो आप देखेंगे बचत 20 का है, तो 13 बटे 20 हो जाएगा। कुल वैल्यू कितना थी, 100 थी, तो 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 20 पाँचे 100 और 13 पाँचे 65, यानी कि 65% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या समझ में आया है आपको, एक बार और देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये नहीं वृद्धि करके जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो फिर उसका नियम कुछ और हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही लिख कर सीधा कीजिए, आपका हल आ जाएगा, और वो हल कौन सा होगा, 65% आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% ज्ञात करें। तो देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कह रहा है कि 48% और 38% के मध्य का अंतर जो है 354 है। तो यहाँ पे देखते हैं तो सर 48% और फिर से जो है 38% माइनस 38%, इसका अंतर दिया है आपको 354, कितना दिया है, 354 दिया है। तो निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज है। तो यहाँ पे 48 में से 38 घटाएंगे तो 10% हो जाएगा, और 10% की वैल्यू दिया है 354। तो बताइए 10% की वैल्यू 354 है, तो 1% के 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन 100% की वैल्यू पूछा नहीं है हमसे, कितने प्रतिशत का पूछा है, हमसे पूछा है 58% की वैल्यू क्या होगी। किसका पूछा है, 58 का। तो 10% इसके बराबर है, तो बताइए 1% किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर 300, यहाँ पे 54 था ना, 300 क्या था, 354 था, तो 354, तो ये 354 बटा 10। अब हमसे 48 की वैल्यू पूछा है, तो एक की वैल्यू इतना है, तो 48 की वैल्यू कितना होगी, तो इधर भी 48 से गुणा और इधर भी 48 से गुणा, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 48% की वैल्यू पूछा है, तो ऐसे कर लीजिए हल। तो आप जैसे करेंगे तो 8 चौके कितना होता है 32, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आपका आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है 10 है, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। देखिए लास्ट में किस ऑप्शन के 2 है, तो मात्र एक ही ऑप्शन है, सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को देखिए आप। अगर इसका यूनिट डिजिट से काम चल जा रहा है तो फिर हमें आगे गुणा करने की जरूरत है ये नहीं है, ठीक है। तो सीधा हमारा आंसर ये हो जाएगा आपका। वैसे भी देखिए नीचे 10 है तो 10 जो है एक स्थान के बाद ही आएगा, और एक स्थान के बाद इसमें है, और 2 इसके इकाई अंक से आपने इसको पता कर लिया, तो फिर आगे हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 5वां, जो टाइप 5 है ये है। चलिए इसको हल कीजिए। कह रहे कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी। तो ये 3 वैल्यू दिया है, तो 3 वैल्यू दिया है तो पहले 2 का निकालिए, 2 का निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है, पहले उसको लिखिए। 10% बढ़ गई तो 10% क्या होगी, पहले बढ़ी है। फिर 20% गिर गई तो 20% क्या हुई है, आपकी गिर गई है, तो माइनस में हो जाएगी। फिर जून से जुलाई तक जो है 50% बढ़ गई है, फिर 50% जो है आपका क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। 50% क्या हो गई है भाई साहब, तो फिर 50% जो है आपका बढ़ गया है। तो बस पहले इसको x और y वाले पे हल कीजिए। तो सीधा सीधा अगर आप हल करते हैं तो देखिए 10 + 20, आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मिस्टेक क्या कि आपका माइनस हो जाएगा, 20 घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस था ये, और ये माइनस था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 10 × 20, फिर क्या हो जाएगा आपका 10 × 20 हो जाएगा। तो ये 10 × और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, आप इसको बटा 100 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, तो माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 20 है, ठीक है, और प्लस का 10 है यहाँ पे, ठीक है 10। तो यहाँ पे देखिए 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 होगा। कितना होगा, माइनस का 12 होगा, यानी कि माइनस का 12% की यहाँ पे कमी हो गई। तो माइनस का 12 वहाँ पे कमी हो गई, तो माइनस का 12 और प्लस का 50 वृद्धि हुई है। फिर से जो है 50 और गुणे कितना हो जाएगा, 12 और बट्टे 100, आप हल कर दीजिए, आ जाएगा। तो 12 में से 50 जो है माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। अब 12 में से 50 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 38 और माइनस इसको करेंगे तो 50 दूना के 100 और 2 छके कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 32 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 32% हो आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो 32% किस में है, तो देखिए 32% आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं 10, 20 और माइनस वाला तो इसको आप जुबान पे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। हमको बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन आप बहुत तेज़ी से इसको जो है हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि समझ में ये भी आगे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन कि एक फैक्ट्री बनाने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बताएं नए खिलौनों की मूल्य कितनी थी। अब 20% दोषपूर्ण हो गया, 20% क्या हो गया दोषपूर्ण, तो 20% का मतलब होता है सर 1/5 जो है ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए, फिर 25% खिलौने क्या हो गए क्षतिग्रस्त हो गए। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/4 होती है। क्या होती है 1/4 होती है। तो कह रहा है कि अब जो है 48 खिलौने सही स्थिति में बनाए गए, ठीक है। 20% दोषपूर्ण थे, इसका मतलब है कि 20% तो दोषपूर्ण थे, तो 80% ऐसे भी दे सकते हैं कि 80% क्या थे सही थे। फिर से जो है शेष खिलौने, अब इसी 80% का यानी कि इसी में से शेष खिलौने 25% शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये वाला छोड़िए मेथड, इसके द्वारा ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 80% का 25 निकालिए, तो सीधा 80 का 25 आप निकालिए ना, तो 80 का 25 निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 से 80 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 की वैल्यू आपको दी है कितना, सॉरी 20 हो जाएगा, तो 20 हटेगा तो कितना बचेगा, तो 80 में से 20 जाएगा सर, आपका बचेगा कितना, तो आपका बचेगा 60 बचेगा। यानी कि 60 खिलौने आपके सही हैं, 60 खिलौने क्या है सही है। और ये बोल रहा है कि 60 नहीं, आपके 4800 खिलौने सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4800 बट्टे कितना हो जाएगा 60, दोनों का पेयर लग गया तो 4800 बट्टे 60 हो जाएगा। और टोटल खिलौने हमको पता करना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, ये आपका परसेंटेज में ये आपका पूरा टोटल आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 8 कितना हो गया 48, और 48 पे कितना 0 3000, यानी कि 8000 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। और 8000 किस ऑप्शन में है, 8000 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप कैसे करना है। तो देखिए
20% दोषपूर्ण थे। कहने का मतलब पूरा खिलौने अगर 100 है, ठीक है, तो 20% इसमें से खराब हो गए, तो 20% खराब हो गए तो बचे कितने? 80 ही बचे ना। फिर 80 में से 25% खराब हो गए तो कितने सही बचे? तो सही बचे अभी 20 खराब हो गए तो कितने सही बचे? तो 60 बचे। 60 की वैल्यू आपका 4800 है, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। अगला टाइप का प्रश्न है आपका कि किसी राशि के 32% के 40% का 60% जो है आपका 432 है तो बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 32 है तो 32 बटा जो है आपका 100 हो जाएगा 32% का मतलब, ठीक है। उसी तरह से 40% है तो इसका 40% निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर से जो है इसी का कितना परसेंट? 60%, तो 60% निकालेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये जो बराबर हैं वो किसके हैं? तो आपके 432 के बराबर है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 432। आप इसको हल कीजिए, आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और किसका था? तो x का था। इसी x का मान क्या करना है? आपको निकालना है। तो जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो मान आ जाएगा वो कौन सा आएगा? तो आएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि 56 और क्या आ जाएगा आपका? 25। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यही होगा। वैसे भी देख लीजिए कि यहाँ पे 100 है तो 100 है और फिर ये 2 जीरो, तो जो 2 जीरो से कट जाएंगे, ठीक है। बाकी बचेंगे 100 और 100, तो ये 25 से कटने वाला ही होगा। तो 25 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये है तो यही दोनों है, और इन दोनों में होगा तो आपका कौन सा होगा? ऊपर वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन इतना तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 7वें टाइप का प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। ये है आपके सामने कि कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए 25% कहा है, तो 25% क्या कहा है? कम। तो 25% कम का मतलब सर 25 का फ्रैक्शन लिखिए तो 1/4 होता है। तो कोई चीज़ 1/4 से कम होती है तो इसी का 1/3 से क्या होती है? वो बढ़ती है। तो एक घटेगी तो दूसरी क्या होगी? बढ़ेगी। बस आप निकाल दीजिए। तो 1/3 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो कितना परसेंट होगा? तो 33 सही 1/3% होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? लगभग कितने प्रतिशत होगा? तो लगभग आपका 33% होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35%, 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो सीधा सीधा इसका है कि आप जो है इस बेस पे आधारित कीजिए x प्लस वाई वाले पे, ठीक है। x प्लस वाई यानी प्लस माइनस होता है, और फिर प्लस करके x इंटू वाई अब बटा क्या होता है? 100 होता है। आप इस पे हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक वही प्रक्रिया। तो देखिए दोनों में वृद्धि हो रही, तो वृद्धि हो रही तो दोनों जगह क्या होगा? प्लस होगा। तो देखिए 35 और 25 जोड़िए तो आपका 60 हो जाएगा। फिर प्लस इन दोनों का गुणा कीजिए तो 35 गुणे 25 करिए गुणा, अब बटे में 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। 35 गुणे 25 बटा 100, तो 5 7 35, और चाहे ये इसी तरह से कर लीजिए, सीधा सीधा कटाइए यहाँ पे, ठीक है। ये था आपका 35 गुणे 25 बटा 100। तो 25 से गुणा करिए, 25 चौके कितना होगा? 100। 4 से 35 में भाग कीजिए, तो 4 से 35 में भाग करेंगे तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 32। 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 60 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68.75। और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका, समझ रहे हैं ना? तो सीधा आपको इस फार्मूले के द्वारा जो है इसको आसानी से क्या कर लेना है? हल कर लेना है। चलिए अब अंतिम और लास्ट टाइप है, और ये 10वां टाइप आपका है। ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने जो है 37 मत प्राप्त किया और विजयी उम्मीदवार से 52,000 यानी 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मतलब है कि जो 37% है ये तो हार गया है। तो जीतने वाला कितना पाया होगा? अगर मान के पूरे चलिए 100% है तो जीतने वाला कितना पाया होगा? तो जीतने वाला पाया होगा आपका 63 पाया होगा। कितना पाया होगा? 63% पाया होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 5,20,000 मतों के अंतर, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है? तो आप कहेंगे सर 26 का अंतर है। कितने का अंतर है? 26% का अंतर है। तो 26% की वैल्यू आपको दिया है कितना? 52, और 52 पे 4 जीरो, तो ये 52 और 52 पे 4 जीरो के क्या होगा? बराबर। कितने गुना है सर? 2 गुना है। तो दो गुना है, इसका मतलब कि 2 से गुणा करा दीजिए। तो 2 गुना है तो 2 हो गया, और 1 2 3 4 है तो 4 जीरो,
100% की वैल्यू निकालना है तो 1 की वैल्यू आपका 2 है तो 100% वैल्यू कितना होगा, और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। और ये किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपके बी में है। वैसे भी 2 गुना सिर्फ इसी में दिख रहा है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।